यशाया 53:6, आइसिया 53:6, आइसिया 53:6। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हम सबों का बोझ किसके ऊपर ला दिया? प्रभु यीशु के। लेकिन इस्राएल उसको स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह के पहले आमद, जो यीशु मसीह जब सबके सामने बेथलेहम के द्वारा पैदा होकर सारा पाप अपने ऊपर उठा, किसके ऊपर ला दिया? प्रभु यीशु के। लेकिन इस्राएल उसको स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह के पहले आमद, जो यीशु मसीह जब सबके सामने बेथलेहम के द्वारा पैदा होकर सारा पाप अपने ऊपर उठाया, उस समय में इस्राएल लोग उनको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में यशाया 1:18 से 20 तक पढ़िएगा, जब यीशु इस्राएल के ऊपर आकर न्याय करने के लिए आएगा, उस समय में उन लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे। यशाया 1:18 से 20 तक। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। इस्राएल के लिए यशाया के द्वारा बताया गया, लेकिन उन लोग माना नहीं, इसलिए उनके ऊपर बारी बार में सजा आता रहा। तो यीशु मसीह पहले बार आया, क्रूस पर जान दिया, उन्होंने बोला इनको सूली दो। यीशु को उन लोग स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक समय आने वाला है, इस्राएल किसको स्वीकार करेगा? प्रभु यीशु मसीह। यशाया 66:7 और 8, यशाया 66:7 और 8, 66:7 और 8। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उससे पीड़ा उठने पहले ही जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। हाँ। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? अभी जब उन लोग पछताए तो एक ही दिन उन लोग क्या किया? उत्पन्न हुआ। मैंने ये वचन इसके पहले भी आपको पढ़कर सुनाया पाप के बारे में, लेकिन इधर भी ये वचन जरूरी है। एक ही वचन सिर्फ एक ही जगह में नहीं, जिधर जिधर वो वचन का आप देखते समय एक ही वचन कितने कितने जगह में आता है। कभी आप ध्यान से पढ़ते वक्त ही मालूम होगी, एक जगह में एक मतलब से, दूसरा जगह में दूसरा मतलब से आता है। तो एक वचन एक जगह के लिए सिर्फ नहीं है। इधर में उन लोग इस्राएल परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर रहा है। अभी जकरिया का 12 का दोबारा पढ़िएगा, 12:10 से 13 तक। 10 से ऐसा पढ़ना, जकरिया 12:10 से 13:1 तक पढ़ना, ठीक है? जकरिया का 12:10 से किधर तक पढ़ना? 13 अध्याय का 1 तक, ऐसा लिखो। 12:10 से लेकर 13:1 तक। 12 कितना वचन है? कितना देखो, 14 है, 14। तो 10 से 14, 13:1। क्योंकि उस समय में बाइबल लिखने वाला, बाइबल इसको विभाजन करने वाला, उनको जैसा मालूम होता था वैसा किया। उसमें कुछ जगह में सब्जेक्ट एक दूसरे का टूटा हुआ है। हाँ, पढ़ो। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्दिरमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग
और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों के परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। हाँ। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। अभी उस समय मैंने बताया यीशु मसीह का कलीसिया ऊपर उठा लिया गया, फिर विरोधी मसीह का शुरू हो गया। हम मोहर के इधर तक आ गए, अभी 17 तक सीख रहा है। इसके अंत में इस्राएल यीशु मसीह को क्या करेगा? अपना कबूल करेगा। तब यीशु मसीह आकर ओलीव पहाड़ के ऊपर अपना पांव रखेगा। तब ओलीव पहाड़ क्या हो जाएगा? 2 हिस्सा होगा। उस समय आने के पहले, यीशु आने के पहले इस्राएल क्या करेंगे? यीशु को अपना मसीहा करके स्वीकारेंगे। वो लोग बोलेंगे हमारा बाप दादों ने आपको क्या कर दिया? सूली पर लगा। उधर में इसलिए 12 अध्याय में लिखा है एक एक करके रोना शुरू करेंगे, किसी को बात करने का भी मन नहीं होगा। तो उस समय में यीशु सबके सामने प्रकट होगा। किसके साथ लड़ने के लिए? विरोधी मसीह और उनका फौज के साथ लड़ने के लिए आएगा। तो उस घटने के पहले इस्राएल क्या करेंगे? विरोधी मसीह को स्वीकार करेंगे, अपना मसीहा। वो मैं आगे बताऊंगा। मसीहा करेंगे। उन लोग सोचेगा उनका मसीहा कौन है? विरोधी मसीह। लेकिन चलते चलते 3.5 साल के बाद विरोधी मसीह अपना मूर्ति किधर रखेंगे? इस्राएल के मंदिर में रखेंगे। तब इस्राएल को मालूम होगा हमको धोखा हो गया। तब 2 गवाह आएंगे, वो सब मैं आपको खोलकर बताएंगे। 2 गवाह आएंगे, प्रचार करेंगे। तब 1,44,000 निकल आएगा प्रचार करने के लिए। उन लोग शहीद हो जाएंगे। उन लोग प्रचार करेंगे। यरूशलेम में बैठकर न्याय करने वाला विरोधी मसीह नहीं, असली मसीह आने वाला। तब मूसा और एलिया भी आकर लोगों को उकसाएगा। तब उन लोग एकदम मानना शुरू करेंगे मसीहा आया था, लेकिन हमने उनको सूली पर चढ़ा दिया। उनके ऊपर ओ मसीह ऐसा उन लोग। उसके लिए मत्ती 23 का 37 से 39 तक पढ़िएगा। मत्ती 23 का 37 से 39 तक। मैथ्यू 23, 37 to 39। मैथ्यू 23, 37 to 39। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवा करता है, कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, मैं कितने बार चाहा जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, हाँ, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हाँ, परंतु तुमने ना चाहा। परंतु तुमने नहीं चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है, हाँ, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हाँ, देखिए, एक बार आया, यीशु मसीह को सूली पर लगा दिया। यीशु बोला जब तक तुम धन्य है जो प्रभु के नाम से, तब तक मुझे नहीं देखोगे। हाँ, हाँ, अब उसका 39 तक पढ़ लिया। हाँ, तो पहले यीशु आया तो उन लोग क्या किया उनको, तो यही इस्राएल पूरा क्या करेंगे। हाँ, तब उनका मेल रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। अभी हमारा रिकन्सिलिएशन कब हुआ, हमारा मेल कब हुआ बोलो, उसके बारे में किधर लिखा है? FC 2 का 14-15 पढ़िएगा। FC 2 का 14-15। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, हाँ। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, हमको प्रभु की कृपा से हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या किया, नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कराया। हमको मेल करने का, हमको दुल्हन बनने का सौभाग्य मिला।
उस दुल्हन में शामिल होने के इस्राएल में जो लोग विश्वास किया वो भी इस दुल्हन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो बाद में जबरदस्ती किया जाएगा उनको दुल्हन में शामिल होने का मौका नहीं होगा। फिर भी अब्राहम को दिया हुआ वायदे के कारण, दाऊद को दिया हुआ वायदे के कारण इस्राएल को एक चांस है। ये 7 साल पीरियड में किसको मौका है? इस्राएल को। उस वक्त अन्य जाति के लोगों को भी एक मौका है, हिंदुस्तान के लोगों को भी एक मौका है। कैसा मौका है? 1,44,000 जगह जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, ये परमेश्वर करके विरोधी मसीह नहीं है। विरोधी मसीह असली में परमेश्वर नहीं, बल्कि मसीह आने वाला करके 1,44,000 क्या कर देंगे? दुनिया भर प्रचार करें। जम्मू में भी आएगा। तो उस वक्त ये रघुनाथ मंदिर का पुजारी, तो उनको पकड़ेंगे, उनको खाना वगैरह नहीं देंगे, मारेंगे। तो रघुनाथ मंदिर का पुजारी को देखा, चलो भाई ये तो गरीब आगे आए, इनको हम थोड़ा रोटी दे देता है। तो उनको भी क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? 1,000 साल में वो प्रवेश कर सकेगा। किस कारण से? वो पुजारी क्या किया? गरीब इस्राएल का 1,44,000 एक में। अगर ये मुसलमान, कोई इमाम या कोई गरीब को देकर चलो भाई इनको एक कपड़ा देते हैं, उनको भी किधर मौका मिलेगा? फिर 1,000 साल में सियोन से प्रचार करने वाला निकलेगा। उस वक्त ठीक हो गया तो नया यरूशलेम, नया धरती में भी आएंगे। फिर किधर आएंगे? नया धरती में आएंगे। लेकिन दुल्हन बनने का मौका, दुल्हन बनने का मौका इधर तक ही है कलीसिया। इसके बाद दुल्हन का कोई मौका नहीं। तो मेल करने का काम कब पूरा होगा? जब इस्राएल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा। तो अभी समझ में आ रहा है कितना बड़ा पीरियड है ये 70 हफ्ता है। मैंने इसलिए 70 हफ्ता में सारे पीरियड आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको सिखाएंगे, थोड़ा आपको मालूम हो जाए। चौथा कौन सा है? टू ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे दानियल की किताब इस्राएल के लिए, हमारे लिए क्या है? बोलो कितने लोग दानियल की किताब अच्छी तरह पढ़ते थे? इसमें हमारा कलीसिया के लिए कुछ है करके समझते हुए हैं। बहुत बातें दानियल के लिए किताब में कलीसिया के लिए बहुत बातें लिखा हुआ है। टू ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस, हिंदी में क्या है उसके लिए? हाँ, युग युग का धार्मिकता प्रकट होना। युग युग का धार्मिकता प्रकट होना ये कब हो सकता है? जब 1,000 साल हुकूमत हो जाएगा और इस्राएल यीशु मसीह को स्वीकार करे। यशायाह 12 के 1 से 6 तक पढ़िएगा। यशायाह 12 का 1 से 6 तक। आइसिया 12, 1 to 6। आइसिया 12, 1 to 6। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है।
तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे आत्मपूर्व उद्धार के सोतों से जल भरोगे। और इस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, सब जातियों में उनके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। हाँ। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, प्रताप में काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। हाँ, देखिए, अभी आप लोग नोट करके रखना है, एक दिन आने वाला है, ये मंदिर वगैरह टॉयलेट बन जाएगा। क्या बनेगा? लोग उसको पेशाब खाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। कोई मंदिर का पुजारी भी पूजा नहीं करेगा। नोट करके रख लो। अभी पूरी वगैरह में मंदिर का देवता का क्या करे भाई बहन। देखियो, मैंने तो आज मैं सोच रहा था, उधर में अभी पूरी में इतना लोग आ रहा है, सुभद्रा उनका भाई बहन सब उनको लेके आ रहा है। क्या क्या है, उनके नीचे डांस कर रहा है, उन लोग आराम करके आ रहा है। तो एक समय आने वाला है, ये पुजारी लोग इस मूर्तियों को थूकेंगे, उन लोग उसके सामने खड़ा होकर पेशाब कर देंगे, लैट्रिन बना देंगे। ये मस्जिद, ये ईसाइयों का मंदिर, सब ईसाइयों का मंदिर भी, ईसाइयों का जो गिरजाघर है जिसमें मरियम को रखा, यीशु को रखा, उधर उन लोग क्या करेंगे? पेशाब करेंगे। भाई तुमको हैं? हाँ, सुलभ खाना बन जाएगा, हैं? हाँ, बन जाएगा। क्यों? असली परमेश्वर किधर बैठेगा? यरूशलेम में बैठेगा। 1000 साल हुकूमत में ये पक्का होगा। कितने लोग विश्वास करते होंगे? पक्का 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 होगा। तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, तब तक थोड़ा सह लो, ये पक्का होने जा रहा है। ये पुजारी भी बोलेगा, देवता को क्या देगा? तूने हमको धोखा देकर इतना देर बैठा। असली राजा जो यीशु मसीह अभी सिंहासन में किधर बैठा है? यरूशलेम में बैठा है। उनके संत लोग अभी आप लोग इधर इंडिया में भी आएगा, ठीक है ना? आप लोग जो हिंदुओं से आया हुआ लोग जाकर पूछना, देखो पहले आप हमको मारते थे, अभी हमको क्या हो गया? देखिए 1000 साल हुकूमत, अभी आज यीशु आ गया तो आज अभी 2008 है, तो 1000 साल हुकूमत कब शुरू होगा? 2015 में। तब आपका उम्र कितना होगा? 8 साल, 7 साल और बढ़ा दो। आज यीशु आ गया था, फिर हैं 7 साल और बढ़ा दो। हालेलुया। ये सचमुच में होने वाला घटना है, ये पक्का हमको मालूम है। जैसा अभी थोड़ी देर के, अभी रात है, अभी 12 घंटे के बाद क्या आएगा? दिन आएगा, सूरज आए। इसी मुताबिक आने वाला है यीशु मसीह। इसके बीच में यीशु गुप्त में आकर हमको ले जाएंगे, बाद में यीशु सबके सामने हर कुटना अंगीकार करेंगे, हर कुटना बोलेंगे। मोहम्मद भी बोलेंगे, मोहम्मद का भाई सब, अल्लाह भी बोलेंगे यीशु मसीह तू ही परमेश्वर। सारे हिंदू बोलेंगे, सारे सिख बोलेंगे, सारे बाल ताकरे वगैरह 10 बार बोलेंगे, 10 बार नहीं लगातार बोलेंगे। हाँ, सब बोलेंगे। जबरदस्ती बोलना पड़ेगा, हर मुसलमान को बोलना पड़ेगा। कौन है? सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा उम्मीद, हमारा आशा कितना बड़ा है। हाँ, एसेकिएल 43 का 7 पढ़िएगा। एसेकिएल 43 का 7, एसेकिएल 43:7। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, हाँ। जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा, और ना तो इस्राएल का घराना
और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। हाँ, इस्राएल में पूरा क्या आएगा? पवित्रता आएगा। इस्राएल में पूरा पवित्रता आएगा। एसेकिएल 43:7, ठीक है ना? अभी हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, पृथ्वी यहोवा का महिमा से ऐसा ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। समुद्र जल से भरा हुआ है, उसी मुताबिक पृथ्वी किसका ज्ञान से भर जाएंगे? यहोवा का ज्ञान से। तब आप हिंदुओं से पूछे परमेश्वर कौन है, उन्होंने क्या बोलेगा? यीशु मसीह। मुसलमान से पूछेंगे परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। बाल ठाकरे को भी पूछे कौन है परमेश्वर? यीशु मसीह। सब बोलेगा यीशु मसीह। इसलिए एक बार, अब इधर में हमने जो मैंने एक बार आपको बताया भी होगा, हम लोग मीटिंग कर रहे थे 10-15 साल पहले की बात है, जम्मू में। तो हमारे खिलाफ उन लोग बोला नारा नहीं लगाना। पहले हम क्या करते, एक प्रोसेशन लिखते यीशु मसीह के बारे में। तो उन्होंने, तो मैंने क्या किया, हजारों झंडा बना दिया, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। क्या बना? हजारों, सबके एक एक झंडा। काफी पैसा खर्च हुआ, छोटा झंडा, इतना झंडा, सबके ऊपर क्या लिखा है? यीशु मसीह है। मैंने सोचा सब पढ़े यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। सारे दुकानदार उठकर देख रही है, रघुनाथ बाजार ये पूरा घुमा है, रघुनाथ पक्का डंगा बाहर पूरा। फिर लोग बोल रहे यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोग। मुझे ऐसा लगा, मैंने जाकर के कुछ पैसा खर्च करके पूरा बड़ा अक्षर में यीशु मसीह लिखवा दिया। सबको बोले चलो, बोला हमको, बोला क्या नहीं करना, नारा निकलेगा। पुलिस हमारे साथ चल रहा है, तो हम लोग तो हम अनमाइक, पहले तो हम अनमाइक लेकर नारा लगाते हुए चलते थे। तो बोले नारा ठीक है भाई, साइलेंट मार्च। साइलेंट मार्च, लेकिन पूरा क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह यीशु मसीह। उसके अलावा कुछ लोग कोई बार्ज बना करके, अभी आप लोगों को चार्ट में कपड़े में देखा है, कुछ छोटा ऐसा उधर पड़ा है ना, देखा है, जो उस वक्त बनाया है, उसमें वचन, उन लोग क्या है, क्रॉस बना दिया, उसमें यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसके बाद ऐसा जरूरत नहीं पड़ा। आगे आगे जो चलने वाला 3-3 लोगों के ऐसा लगा था, ऐसा ग्रुप में बीच बीच में सबको क्या हो जाए, तो वचन प्रचार नहीं किया तो भी पूरा वचन। तो उसको क्या करता, क्योंकि हमको कानून दिया गया, पुलिस आकर बोल दिया तो तुम लोग नारा नहीं लगाना, क्योंकि प्रोसेशन लगाना है तो क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेते वक्त लोग बोला नारा नहीं, ऐसा नहीं गया, तो हम सोचे हम मौन यात्रा करेंगे। हाँ ठीक है कर लो, लेकिन उनको क्या मालूम मेरे अंदर में ये प्लान है। तो पूरा तैयार करके लिख कर, क्योंकि आईजी से क्या मिल गया? परमिशन मिल गया मौन यात्रा के लिए। तो बोला नारा लगाएगा तो अरेस्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो वह असली में नारा लगेगा तो इतना फायदा नहीं होना था जितना उस दिन हुआ था, बहुत। लेकिन एक समय आने वाला है, सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सबका मुंह। हालेलुया, वो दिन आ रहा है। तो इसलिए जैसा समुद्र पानी से भरा है, वैसा पढ़ो, समुद्र पानी से भरा है, पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, हाँ। जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जैसा समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया, जैसा समुद्र जल से भर जाता है, पृथ्वी यहोवा का ज्ञान से भर जाएगा। हालेलुया। पांचवा,
हाँ, seal up the vision and prophecy. क्या मतलब क्या है? सील ऑफ विजन एंड प्रोफेसी। पहला कौरंथी 13 का आखिरी वचन पढ़ो। 13 का 9-10। पहला कौरंथी 13 का 9-10। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। यशायाह 11 का 9। यशायाह 11 का 9। आइसिया 11:9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हाँ, परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी पूरा भर जाएगी। इसलिए शैतान को ये बातें बताने के कारण उनको क्या हो रहा है, बहुत मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये तो मत बोले इनको। उन्होंने सोचते, इसीलिए आपको मालूम हो गया क्यों इतना लड़ रहा हमारे साथ। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। यिर्मयाह 31 का 31 से 34 तक पढ़ो। यिर्मयाह 31 का 31 से 34 तक। यिर्मयाह 31 to 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, वह उस वाचा के समान ना होगी हाँ। जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, हाँ। जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। हाँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हाँ, देखिए अभी भविष्यवाणी का जरूरत है, क्योंकि असलियत आया नहीं है। जब असलियत आएगा तब फिर आगे भविष्यवाणी का और दर्शन का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सील ऑफ विजन एंड प्रोफेसी का मतलब असलियत आ गया, फिर दर्शन और भविष्यवाणी का कोई जरूरत नहीं है। असली बात आ गया। जम्मू में पाने के पहले आप अभी समझ लो दिल्ली से आ रहे, केरला से आ रहा है, या दिल्ली से आ रहा है, या अमृतसर से। दिल्ली जम्मू कैसा है, जम्मू कैसा है, जम्मू में कैसा पहुंचेंगे, तो लोग बोलना था। जम्मू में आने के बाद उसका कोई जरूरत नहीं है, बोलेगा भाई देख लो जम्मू कैसा है। इसी मुताबिक फिर यीशु के बारे में कोई बोलने का जरूरत है, कोई भविष्यवाणी रखने का जरूरत नहीं। जैसा आप मुझे देखते वैसा किसको देखोगे? विश्वास करता है, हैं? कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया, यही हमारा आशा है। जैसा मैं आपको देखता, आप मुझे देख रहा है, इसी मुताबिक हमारा प्यारे यीशु को देखेंगे हम। ये हमारा आशा है। आशा सिर्फ नहीं, पक्का है। तो फिर कोई भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है। अभी भविष्यवाणी का जरूरत है, नबूवत का जरूरत है। इसलिए पहला कोरिन्थी 13 में लिखा है, जब असलियत आएगा फिर यह अधूरा मिट जाएगा। हम आमने सामने देखेंगे हमारा प्रभु को, हैं? फेस टू फेस वो गीत गाने के लिए मेरा मन कर रहा है। तो एक पॉइंट और भी है।
487. इसके बाद एक पॉइंट भी है, लेकिन मेरे अंदर में है, मेरी आत्मा मुझे ऐसे गीत गाने के लिए मजबूर कर रहा है. 487. ये खत्म नहीं हुआ इसके आगे, लेकिन मेरे अंदर में इतना इच्छा, इतना प्रेरणा मिल रहा है गीत गाए. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Only faintly now I see, with the darkening veil between. But a blessed day is coming, when His glory shall be seen. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. What rejoicing in His presence, when no one is grief and pain. When the crooked ways are straightened, and the dark things shall be plain. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Face to face, oh blissful moment. Face to see and know. Face to face, my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. देखो हमारे प्रभु को हम क्या देखने जा रहा है? आमने सामने, फेस टू फेस देखने जा रहा है. हालेलुया, आमीन. तो फिर उसके बाद नबूवत का जरूरत नहीं, उसके बाद कोई प्रोफेसी का जरूरत नहीं, भविष्यवाणी का कोई जरूरत नहीं. Sixth, Cheva, to anoint the most holy. To anoint the most holy.
मोस्ट होली कौन है? प्रभु यीशु मसीह। शकरिया 6 का 12 से 13, 12 और 13 पढ़िएगा। शकरिया 6 का 12, 13। और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। ये प्रभु यीशु मसीह किधर बैठेंगे? परम पवित्र स्थान में। इस्राएल का मंदिर बनाएगा, उसका परम पवित्र स्थान में पर्दा नहीं होगा। पर्दे के अंदर क्या होगा? संदूक नहीं होगा, बल्कि कौन बैठेगा? हमारा प्यार है यीशु बैठेगा। वो है उनका सिंहासन का स्थान। हालेलुया। प्रकाशित 11 का 15। प्रकाशित का 11 का 15। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य प्रभु का और उसका मसीह का हो गया। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? असलियत यीशु आकर राज्य करने वाला है। ये बात आपके अंदर में बैठ जाएगा तो बहुत कैसा आप खड़े होंगे? शेर की तरह खड़ा होकर शैतान के दाहिने बाएं अपना तलवार चलाकर उनको गिराते आगे बढ़ेंगे। यह है असलियत। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, हमारा परमेश्वर का वचन हमेशा रहता है। तो अभी 70 हफ्ता का मालूम हो गया ना? अभी 70 हफ्ता का कैलकुलेशन कैसा हो तो अभी आपको बताएंगे। तो 70 हफ्ता किधर तक से है, कब से है? पूरा गैप इसमें इस्राएल से लेकर यीशु की पूरा आमद 1000 साल का हुकूमत सब तक कितना है? 70 हफ्ता। कहाँ है उसके बारे में? 70 हफ्ता, 70 साल नहीं, 70 हफ्ता। दानियल 9 का 2 पढ़िएगा। दानियल 9 का 2 अच्छी तरह भी समझदारी से पढ़ना। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। शास्त्र के द्वारा समझ लिया। शास्त्र के द्वारा मतलब नबी लोग बताया हुआ बातें जो लिख के रखा हुआ परचमन से समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, तो पहले देखिए दानियल वचन को इतना विश्वास करता था, जो बात लिखा है वो पूरा होगा। उनको मालूम हो गया अभी इस्राएल, अभी दानियल इस वक्त में किधर पड़ा हुआ है? बाबेल में, गुलाबी में। उनको मालूम हो गया यिर्मयाह के नबी के अनुसार 70 साल के बाद एक छुटकारा होगा। उसी के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। देखो, उन्होंने पहले 70 साल खत्म हो गया, उस बात के लिए उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। पश्चाताप करके उनका प्रार्थना आप देख रहे हैं, आज सुबह पढ़ा था। उन्होंने सारे इस्राएलियों का पापों को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु माफ कर करके उन्होंने प्रार्थना कर रहा था। कौन? दानियल। उनका प्रार्थना
9 का 3 से लेकर 23 तक हम देखते हैं। दानियेल 9 का 3 से लेकर 23 तक किसका प्रार्थना? दानियेल का प्रार्थना 21 तक। फिर उसके बाद उनका जवाब आ रहा है, उसका जवाब, प्रार्थना का जवाब। 9 का 24 पढ़ो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए हाँ। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अभी तेरे लोग और पवित्र नगर के लिए उधर में जिब्राइल आकर बता रहा है, तेरा लोग और इस्राएल के लिए कितने हफ्ता ठहराया गया है। उन्होंने किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? कब 70 साल पूरा होगा, कब इस्राएल का छुटकारा होगा, 70 साल पूरा होगा, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते समय में उन्होंने एक एक गलती आज सुबह हमने पढ़ा है, याद होगा, 9 लेकर 21 तक उनका प्रार्थना है। तो 21 के बाद 22-23 पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हे दानियल। 21 से पढ़ो। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। अन्नबलि के समय मुझे छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। बुद्धि और प्रवीणता तुमको समझाने के लिए मैं अभी निकल आया हूँ। कौन आया है? दाऊद। ये दानियल का प्रार्थना सुनते हुए परमेश्वर उनको समझाने के लिए, उस वक्त पवित्र आत्मा अभी आपको समझाने के लिए इसी मुताबिक है, प्रभु का दास लोग है, ऐसा कोई लोग नहीं था। इसलिए परमेश्वर किसको भेजा? जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आकर उनको समझा रहा है। हाँ। जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, गिड़गिड़ाकर विनती करना रहा था, तब ही इसकी आज्ञा निकली। तब भी इसका आज्ञा निकला। तो उनका प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया, आज्ञा निकला। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू अति प्रिय ठहरा है। प्रभु के सामने तू क्या बना है? अति प्रिय ठहरा है। हाँ। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। हाँ, समझ लिया और दर्शन का बात को बूझ ले। हाँ। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। हाँ, अभी मैं इसके बीच में मैं सेवकों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह इधर सुनिएगा। बहुत बड़े बड़े सेवक लोग गिरा हुआ एक बात है। बहुत बड़े बड़े महान सेवक लोग, मैंने बिल्ली ग्राम से लेकर मैं बोल रहा हूं, उन लोग चलते चलते थोड़ी देर के बाद उन लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। लेकिन अभी दानियल का बात बताते समय बताना चाहता हूं, चलते चलते सेवा में चलते चलते थोड़ा तजुर्बा आ गया, कोई अनुभव हो गया, फिर अपना प्रोग्राम। इतना बड़ा महान प्रभु का दास बिल्ली ग्राम दुनिया मानता है, उनका भी हालत ऐसा हो गया। कितने बड़े बड़े सेवक हमारे इधर में, हमारे बीच में रहा हुआ, कितना पहले इस्लाम खान वगैरह छोटा बच्चा है, क्या जैकब जॉनो, चलते 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 शैतान हमेशा आपको ये देगा अपना कोई प्रोग्राम शुरू कर दे। इसका मतलब कलीसिया अपना बना दे, अपना टीम बना दे, अपना ग्रुप बना दे। ये आते समय में वो जोर में आप सोचेंगे एक किसका है? परमेश्वर की तरफ से। जब आप उसमें फंस गया, दुल्हन से हट जाएंगे। इधर में दानियेल परमेश्वर का मर्जी के अनुसार के लिए प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर क्या कर रहा है? उनको समझा रहा है। जितने लोग अपने अपने शुरू किया, वो बाबेल का खंबा बन गया। क्या बन गया? अभी देखो जैकब जॉन पठानकोट का कितना बड़ा बन गया। इज्जत है सब लोग में, लेकिन दुल्हन से आउट, बाहर।
दुल्हन से बाहर। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको बताता हूं सेवक लोगों को, आत्मा के अगुवाई के अलावा कोई भी कुछ भी ना करे। करेगा तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चले जाएगा। हर काम पवित्र आत्मा ही करे। पवित्र आत्मा बोलेगा तो देखिए, मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, मैंने ये बातें सीखा है प्रभु से। दानियेल अपना कोई राजा उनको बोल रहा था, अपना कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया, परमेश्वर के सामने रोता 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 रहा। मूसा शुरू में अपना प्रोग्राम शुरू किया था, फिर भाग गया, पछताया, फिर अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सेवक, अभी मैं आपको बताऊं, पास्टर एरिक जो लुधियाना का, उन्होंने आकर मेरे पास आकर रोया, पास्टर मैं इतना मुझे पढ़ा लिखा नहीं, आप मुझे खड़ा कर दो सभा कलीसिया। मैंने बोला पास्टर एरिक लुधियाना का, ठीक है मैं आपको सिखाने के लिए तैयार करने नहीं तैयार हूं। मैंने बोला देखो इन जैकब जॉन कोशी बाकी वगैरह सब आप देखे, उन लोग आ गए, तुम भी नहीं 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 मैं ऐसा गलती कभी नहीं करेगा, मैं आपके अधीन में रहूंगा, सारे बात आप जो बोलेगा वो ही करेगा। एरिक रोते रोते आकर बोला, कितने बार आकर इधर जम्मू में रह करके उधमपुर गढ़ी में भी आकर, पास्टर आप मेरे ऊपर विश्वास करें, मेरे उनका दोनों घुटना में हाथ रखकर नीचे बैठ कर रोते रोते बोला। लेकिन चलकर थोड़ा थोड़ा आ गया, वो जमीन खरीद लिया, मैंने जाकर प्रार्थना किया तो बनाया, फिर थोड़ा सा उनको मालूम हो गया मैं खड़ा हो सकता हूं, तो फिर वो बातें भूल गए। मैं मुड़कर उधर गया नहीं, मैं आपको मालूम है, मैं लगातार 4 साल जाकर एरिक के उधर प्रचार करते करते वो कलीसिया बनाने के लिए मेहनत किया। 4 साल लगातार लुधियाना में कलीसिया बन गया, पैसा आने शुरू हो गया, तो उन्होंने अपना टीम बनाना शुरू किया। सबसे पहले किया हुआ गलती क्या है, कौन अच्छी तरह सुना, जो उन्होंने गलती किधर हुआ, अपना एक टीम बनाया। उन्होंने सोचा एम शामिल टीम बनाया, मैं भी क्या करूं, अपना टीम बना। मैंने उन्होंने अपना टीम जब बनाया, गीत का, आप लोग जो शुरू में उनके साथ रहता, गीत का एक टीम का शुरू कर दिया। मैंने एक बार पूछा एरिक परमेश्वर की मर्जी के, उन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, टीम के साथ अच्छा गीत गाएंगे, एक अच्छी तरह बैठ करके नीचे बैठ करके, उनका कुछ उनके साथ में एक लड़का था, भाई था उसका है गोपाल वगैरह, तो ये शुरू में नहीं था, चलते चलते अपना टीम शुरू हो गया। मैंने उस वक्त आपको शायद मालूम होगा, मैंने आखिरी बड़ा मीटिंग उधर में ग्राउंड में किया था, उसके बाद स्कूल के अंदर बाइबल क्लास चलता रहा रात दिन में, रात को उधर में जो एक सरदार आके, सरदार का बहन अमृतसर का कॉलेज का लेक्चरर थी, वो विश्वास में आया, तो उनका भाई डेवलपमेंट ऑफिसर था, आपने देखा होगा उस वक्त आप लोग थे, वो उनके अंदर दुष्टात्मा शक्ति आया था, नीचे गिर गया। आप लोग कौन थे उस वक्त, आप लोग कुछ लोग देखे थे ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, तब तक उन्होंने कोई टीम का शुरू नहीं किया। जब अपना टीम शुरू हुआ, प्रभु क्या हो गया, प्रभु का आत्मा हट गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, कोई अपना मनमर्जी से प्रभु की सेवा में एक कदम भी ना ले। इधर मैं दानियेल को मैं क्यों बता रहा हूं, इतना सब कुछ मालूम हुआ, उन्होंने अपना टीम नहीं बनाया, अकेला बैठकर रोता, मैं ये काम करने वाला हूं। इसलिए मुझे ये बात याद आया, मुझे आपको, मैंने इसी के कारण अकेला बैठ करके रोता रहा, तो परमेश्वर किसको भेजा, गब्रिएल को भेजा, उनको समझाओ। तो सेवा में आप देखें, निमक का खंबा बहुत कड़ा है,
बाबेल शहर, बाबेल का खंबा, उसको गोबर बोलते हैं, टावर ऑफ बाबेल, उसके लिए क्या बोलते हैं? गुम्मट। बाबेल का गुम्मट बहुत खड़ा है। यरीको भी बाबेल का गुम्मट बन गया। दानियल क्या किया? उनको शास्त्र से मालूम हो गया 70, तो उन्होंने क्या कर सकता था? बोलो, क्या कर सकता था दानियल? चलो भाई, हम अभी 70 साल पूरा होने का है, हम अपना मुखियों को सबको चुनो, हम जाकर राजा के पास जाकर थोड़ा बात करके देखते हैं, हमको थोड़ा लोग। उन्होंने कुछ नहीं किया, पाप लेकर अकेला। तो परमेश्वर आए अपने लिए इंतजार करने वालों के लिए गब्रिएल को भेजा। मैं इस पढ़कर रोता हूं कभी कभी। मैं आज तक ऐसा ही चलकर आया। अभी फिन्नी भी आप देखें, एक एक बात मुझे इतना बार पूछता है, पापा मुझे ऐसा एक होते, आप बताओ परमेश्वर की आत्मा का अनुसार का है। मैं बोलूंगा मैं बताऊंगा, आप बताओ। अभी उनका पत्नी रायगढ़ में भेजना है, मुझे कितने बार पूछा, पापा आप बोलो मैं भेजू। उनको जाने का मन है, माने का मन है, जाने का मन है। मैंने बोला मैं तेर का बताऊंगा। अभी अमेरिका में गया, मैंने बोला मैं नक्शा बना कर दिया, कहां से कहां 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 जाना। उसे दाइने भाई एक दिन भी आगे पीछे नहीं होना। मैं क्यों, इन लोग अभी उधर भी जाकर आ गया, किधर में, फिलीपींस में, उधर भी संपर्क बनाते रहा। क्यों, मैं आपको बताता हूं, शैतान अपना बुद्धि योजना करके कितने लोगों को क्या बना दिया है? बाबुल का गुम्मट बन गया, बाबेल का गुम्मट बन गया। तो इधर में देखिए, उन्होंने रोता रहा। मुझे ये बात वचन बहुत गहरा लग रहा है, अभी नहीं बहुत पहले। परमेश्वर एक रोने वाले के लिए किसको भेजा है? गब्रिएल समझाने बुझाने के लिए भेजा। थोड़ा प्रार्थना करो, आपका जीवन भी ऐसा ही हो, अपना विचार का कुछ भी ना हो, अपना विचार कुछ भी ना हो, शैतान आपका दिमाग में आकर बर्बादी ना करे। कुछ बात में भी, मैं दोबारा बोलता हूं, वचन आप पढ़िएगा, उसका 20 से लेकर दोबारा पढ़िएगा, घुटना में बैठकर पढ़िएगा, ताकि आपके अंदर पवित्र आत्मा बोलते हैं ये अनुभव आपके अंदर जो मेरे जीवन में हुआ आपको भी हो। इसलिए दानियल क्या कर रहे थे? पूरा प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, 20 से पढ़िएगा, हाँ 19 से पढ़िएगा, सब मिलकर पढ़िएगा। इसलिए अपने नाम के लिए कुछ ऐसा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने विजय करने के बाद अपने की पढ़ो। इधर में देखा, अभी उन्होंने प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहा। प्रार्थना करते समय में प्रभु किसको भेजा है? जिब्राइल को भेजा है। वो दानियल छोटा आदमी नहीं है, अच्छी तरह सुनना। दानियल राजा के नजदीक वन है, नंबर 1 है, राजा के बाद नंबर 1 है। अच्छी तरह सुना ना, सब लोग अच्छी तरह सुने।
दानियल को जाकर अपना बिंदी किसको कर सकता था? राजा को कर सकता था। दानियल बहुत मशहूर हो गया है, बहुत मशहूर है, चपरासी नहीं है। महल में दानियल के बराबर में और कोई नहीं। उन्होंने जाकर राजा को बोल सकता था, राजा ऐसा है, आप हमारे एक ग्रुप को उधर भेज के मंदिर बनाना शुरू करें। दानियल अपने आप कोई कदम नहीं उठा, रो रहा है, रो रहा है। ऐसा जब इंतजार करते वक्त प्रभु क्या किया? तो आप लोगों को अगवाही मिलने के लिए देरी क्यों मिलता है? मैं आपको बोलता हूं, कहां जाना है करके अगवाही मिलने का देरी क्यों नहीं हो रहा है? आपका अपने अंदर का कुछ है ना? गार समझ में आया? जब तक आपका अपना कुछ है तो आवाज नहीं आएगा, नहीं आएगा। अपना योजना सारे देखिए, दानियल को पूरा राजा को बोलकर, राजा को बोलने से राजा कितने लोगों को भेजना था, नहीं किया, रोता आ रहा। दानियल को समझाने के लिए कोई बाइबल क्लास नहीं, इधर था कुछ नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं उस वक्त जैसा। फिर भी उन्होंने अपने से कुछ भी करना नहीं चाहा, बल्कि क्या चाहा? थोड़ा सा प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है आपको बोलने के लिए, ताकि ये दानियल की तरह आपका ये स्टडी थोड़ा डिले हो गया तो भी कोई बात नहीं, आपका सेवा पूरा परमेश्वर की आत्मा के अगवाही के अनुसार ही हो। हालेलुया। दाऊद शाऊल को पौलुस को परमेश्वर की आत्मा बोलते, अभी इधर वचन प्रचार नहीं करना, अभी उधर। मेरे प्यारो, आज मैं इधर बैठा है, आज तक परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार ही जाता रहा। हालेलुया। इस वक्त मैं अमेरिका में रहना था, पवित्र आत्मा मुझे बोला अमेरिका में मत जाओ, उधर मैं वायदा किया, प्रोग्राम तुम नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे दासों को प्रकाशित वाक्य सिखाओ। मैं वो प्रोग्राम कैंसिल करके इधर बैठकर आपको प्रकाशित वाक्य सिखा रहा, नहीं तो इस वक्त मैं अमेरिका में होना। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रधान दूत गब्रिएल को भेजा। सेवा हमेशा प्रभु का है, हम सिर्फ चपरासी है, गुलाम है, हम सिर्फ बांधा हुआ गुलाम। हालेलुया। हमारा योजना कुछ भी नहीं, हमारा प्रोग्राम कुछ भी। प्रभु मैं खाली कर देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर रोने वाला जिब्राइल के लिए, रोने वाला दानियल के लिए जिब्राइल को भेज सकता है तो। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारा एक दिन भी बर्बाद ना हो, एक घंटा भी बर्बाद ना हो, एक मिनट भी बर्बाद ना हो। हालेलुया। प्रभु मुझे आप जिधर भेजेगा उधर जाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु आप मुझे जिधर भेजेगा उधर जाने के लिए मैं तैयार। हालेलुया। जिधर भेजेगा उधर जाने के लिए मैं तैयार। हालेलुया। हालेलुया। जिब्राइल को भेजकर समझा रहा है। अपने आप में मेरे प्यारे सेवकों, ये भी बड़े बड़े घुमट को देख रहा है, बाबेल का घुमट, जलंधर में, मोगा में, लुधियाना में, पठानकोट में, अंबाला में, जगह जगह में आप देख रहा है। आपके जैसा मेरे पास बैठकर वचन सीखा हुआ सेवकों का बता रहा हूं।
बीजी वर्गीस, केपी योहन्नान, गुमट बन गए से कितने कितने लोग। अपना मन मर्जी का कुछ भी ना है, अपना मन मर्जी का कुछ भी ना है भाइयों, गिर जाओगे, आत्मा हट जाएगा, आत्मा हट जाएगा। नेपाल से आए भाइयों सिफनेल और सेवकों, सेवा बहुत है। परमेश्वर जिब्राइल को भेजकर क्लियर करने तक इतना राजा का नंबर 1 आदमी है दानिएल। राजा को बोल सकता था राजा अपना कुछ कर दे, नहीं स्वर्ग का परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर रो रहा है, गिड़गिड़ा कर रो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर रो रहा, अभी सेवा बहुत करने का है। हालेलुया, सेवा बहुत करने का है। कोई अपना मन मर्जी ना चलाए, मन मर्जी चलाएगा तो हार जाओगे, बुरी तरह से हार जाओगे, बाद में बाबेल का गुमट बन जाओगे। हालेलुया। दुनिया से आदर मिलेगा, पैसा मिलेगा, शैतान आपके सामने पैसा लेकर खड़ा है। शैतान आपको असली मार्ग से हटाकर चलाने के लिए करोड़ों लाखों रुपया लेकर खड़ा है। वाला दुना दिले वाय वादव से गदवनिया दिना दिले मान। शैतान रुपया का बंडल लेकर खड़ा है, डॉलरों का बंडल लेकर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मकान बना कर देगा, पैसा बना कर देगा, गाड़ी देगा, बड़ा जीप बनाओगे, जगह जगह प्रचार करोगे, अपना नाम ऊंचा करोगे, पैसा का कमी नहीं होगा, लेकिन सियोन में नहीं पहुंचेगा, सियोन में नहीं पहुंचेगा, सियोन में नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। प्रभु मेरा मर्जी नहीं। सेवकों, पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोलते हैं दानिएल का बात इनको याद दिलाओ, इसलिए मैं रुक करके बता रहा हूं। ये मेरा जीवन का अनुभव है। दानिएल को सीखकर मैं भी वही रास्ता में चल रहा हूं। परमेश्वर जो बोलता वही करता हूं। हालेलुया। इसके लिए स्वर्ग गवाह है। हालेलुया। स्वर्ग गवाह है। ये करो, वो करता, ये मत करो, नहीं करता। वे लव साधु न तुरे अमा तुले दना तुरा। पूरा स्वर्ग गवाह है, पिता गवाह है, पुत्र गवाह है, पवित्र आत्मा गवाह है, स्वर्गदूत भी गवाह है। तो बोलेगा ये शामिल को कोई काम करना है तो पिता बोलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सारे स्वर्ग मेरे पीछे हैं, सारे स्वर्गदूत मेरे पीछे हैं। मिखाएल मेरे सेवा के लिए तैयार, मिखाएल का फौज मेरे सेवा के लिए तैयार, गब्रिएल और उसका सारा सेना तैयार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानिएल का बात रोकर देकर मैं रोता हूं। इतना बड़ा आदमी, इतना मशहूर आदमी, अपना राजा से एक बात भी नहीं बोलता, स्वर्ग का परमेश्वर से अपना कमरा बंद करके रोता 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 रो रहा है। इस्राएल का पाप लेकर रो रहा है, अपना पूर्वजों का पाप, दादों का पाप लेकर रो रहा है। हमने पाप किया तो पिता परमेश्वर का सिंहासन में वो पहुंच गया। पिता बोलते गब्रिएल जाओ,
मेरे वो तुम्हारी प्रिय जाना है। उधर में लिखा है प्रिय बन गया, दानियल प्रिय बन गया, पिता परमेश्वर का प्रिय बन गया, इसलिए इब्राहिम आ गया। हालेलुया। कैसा प्रिय बन गया? अपने तरफ से कुछ नहीं करता। मेरे प्यारो, अपना शक्ति से कुछ ना करे, कुछ ना करे। मैं अमेरिका में गया, कितने कितने देशों में गया, केरला में गया, हर जगह में। मेरा पिता कितने बार सजेशन बताया, मैंने बोला पापा ऐसा नहीं होगा, जो मेरा प्रभु बोलेगा वो ही होगा। इधर सुने, मेरा पिता केरला में एक बड़ा जमीन मेरे लिए खरीदा, और उन्होंने बोला बेटा तुम दुनिया भर पे जा रहा है, तुम्हारे लिए एक जगह खरीदने के प्रभु मुझे बोल रहा है। ऐसा बाप ने बोला, जमीन खरीदा। मेरा पिता रोते रोते मुझे बोला, तुम्हारे जैसा वफादार सेवक, मेरा वफादार बेटा, तुमको अपना घर नहीं, बाकी को सबको घर बड़ा सब कुछ है। जगह खरीदा, मुझे लाकर दिखाया वडशेरी किरा में, जिधर में आप लोग पास लोग जाकर रेस्ट किया वो जगह। बेटा ये जगह है। मैंने बोला पापा नहीं होगा, मेरा पिता, स्वर्गीय पिता जो बोला वही मैं मानूंगा। अपना मेरा पिता मेरा कंधे में हाथ रखकर रो रहा था। बेटा मान लो। बाद में बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने का मैं योग्य नहीं हूं। मेरा पिता बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने मैं योग्य नहीं, बोलकर फिर रोकर और कुछ बोला, मैं आपके सामने बताना नहीं चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं, दानियल इतना महान आदमी होने पर भी